गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर आकाश खुने। मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नागपुर रामदासपेट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है वात में क्या खाए और क्या ना खाए। मुझे डेली ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि सर वात में मैं क्या खाऊं और क्या अवॉइड करूं। वात का और खाने का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वात के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए और कुछ चीज़ें वात के पेशेंट्स को ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करें और कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डाइट में मॉडिफाई करनी चाहिए वात के पेशेंट को वो होता है कम शुगर लेना। शुगर कंटेनिंग फूड जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि बिस्किट्स, जैसे कि कोक, थम्सअप इत्यादि प्रोडक्ट आपको डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ साथ सॉल्ट कंटेनिंग फूड जैसे कि भुजिया, जैसे कि नमकीन या फिर सब्जी में ऊपर से सॉल्ट डालना, ये सब वात के पेशेंट्स को कम करना चाहिए। कुछ प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड्स जैसे कि पैक्ड फूड, जैसे कि पैक्ड बॉटल वाले फूड, ये भी वात के पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। इन प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड से वात बढ़ने का रिस्क रहता है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि टोबैको, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि अल्कोहल, ये सब वात के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। वात के कुछ पेशेंट्स को एग खाने के बाद या अंडा खाने के बाद एलर्जी का रिस्क रहता है। अगर आपको ऐसा हिस्ट्री है या फिर अगर आपको अंडा खाने के बाद एलर्जी होता है तो वात में आप इसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं वात की गोलियों से गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी का तकलीफ ज़्यादा रहता है और कुछ पेशेंट्स को डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद भी गैस्ट्राइटिस होता है। तो अगर आप वात की गोली खा रहे हो और उसका गैस्ट्राइटिस है, उसका पेट का तकलीफ आपको डेयरी प्रोडक्ट के कारण बढ़ रहा है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स वात के पेशेंट्स के गोली के साथ अवॉइड कर सकते हैं। ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स जैसे कि व्हीट, ओट एंड बार्ली, इससे भी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होता है। वात के पेशेंट्स अगर उनको गैस्ट्राइटिस का तकलीफ है तो ग्लूटेन कंटेनिंग फूड अवॉइड कर सकते हैं। कुछ हरी सब्जियां जैसे कि टोमेटो, जैसे कि कैप्सिकम, ये खाने से कुछ पेशेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि सर जब भी मैं टमाटर खाती हूँ मेरा वात बढ़ जाता है। अगर आपको पर्सनली ऐसा कुछ हिस्ट्री है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रीन वेजिटेबल खाने के बाद आपका वात बढ़ता है तो आप उसको स्पेसिफिकली अवॉइड कर सकते हैं। साइंटिफिकली ये कुछ प्रूवन नहीं है कि कुछ खाने से वात बढ़ेगा या कुछ खाने के बाद वात कम होगा, बट हर पेशेंट का वात का फूड के साथ कनेक्शन अलग होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाने के बाद आपका वात बढ़ता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ये काफ़ी ज़रूरी होता है। हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या नहीं लेना चाहिए वात के पेशेंट को। वैसे ही कुछ चीज़ें वात में काफ़ी हेल्पफुल होती है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हरी सब्जियाँ कोई भी टाइप की पेशेंट आराम से ले सकता है। वात में सीजनल फ्रूट्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स वात में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से पेशेंट का पेन काफ़ी कम होता है। पेशेंट को वात में वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कुछ सीजनल फ्रूट जैसे कि संतरा और मौसम्बी, ऐसे टाइप के फूड अगर आपका वात बढ़ाते हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कुछ ऑयल जैसे कि ओलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल वात में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इनका रेगुलर यूज़ करने से कुछ पेशेंट्स को पेन में कमी आती है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि वात के पेशेंट्स को खाने में क्या लेना चाहिए या खाने में क्या नहीं लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि वात के पेशेंट को क्या लेना चाहिए और क्या खाने में नहीं लेना चाहिए, ये उसका खुद का डिसीजन होता है। आपको अगर लगता है कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड आपको सूट नहीं होता है या कुछ खाने से आपका वात बढ़ता है तो उसको अवॉइड कीजिए, और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाने से आपका वात कम होता है तो उसको ज़्यादा ले। तो हर किसी का शरीर और हर किसी का बीमारी डिफरेंट टाइप का होता है या अलग टाइप का होता है। तो पेशेंट को ये खुद डिसाइड करना है कि उसको क्या खाने से आराम होता है और क्या खाने से पेन बढ़ता है। सो आज इस वीडियो में हमने ये जाना कि वात के पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए खाने में और क्या ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।